दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह अल खैर। हो सकता है आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो मॉर्निंग ना हो और सवेरा ना हो, तो आपको यकीनन ये एहसास होगा ये गुड मॉर्निंग का कौन सा वक्त है, ये सुबह अल खैर का क्या वक्त है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने ये बात आम तौर पे कही कि जब जागो तभी सवेरा। तो यकीनन मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जगाने की कोशिश नहीं जो नींद से बेदार किया जाता है, बल्कि मैं जगा रहा हूँ लोगों को अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए और बचाव के लिए, ताकि आप हॉस्पिटल्स के चक्कर न लगाएं और अपनी मेहनत और जाफिशानी करने के बाद जो आपने आमदनी की है, जो बचत की है, वो आपकी का ज़ाया हो जाए पैसा। तो अब जानते हैं, आप देख ही रहे हैं कि सर्दी का मौसम आ गया है और इस सर्दी के मौसम में ख़ास बात मैं आपसे जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये, क्योंकि सर्दी आती है तो अपने साथ नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये सारी तकलीफ़ें लेके आती है। लंग्स की तकलीफ़ें, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की तकलीफ़ें, और ये तकलीफ़ें ज़्यादातर बच्चों में या बुज़ुर्गों में होती है। बल्कि बुज़ुर्गों में तो सर्दी में हार्ट की तकलीफ़ भी होती है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो सकती है और सांस फूलने की शिकायत, ख़ासकर जो ठंडे मिजाज के लोग हैं उनके जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, गठिया हो सकती है। ये सारी चीज़ें, इनसे बचने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, दवाएं ख़रीदते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, टेस्ट कराते हैं, लेकिन आपने क्या देखा है कभी कोई गठिया का मरीज़ ठीक हुआ हो, जो सांस फूलने की शिकायत हो वो ठीक हुआ हो? बाकायदा ठीक नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये होता है कि वो वक्ती तौर पे उसको आराम मिल जाता है। आइए मैं इसी हर्बल और होमियो के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा कि आप बहुत कम पैसा खर्च करके, थोड़ी सी मेहनत करके, आप इन सारी तकलीफ़ों से, यानी जाड़े में होने वाली तकलीफ़ों से कैसे बच सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे एक गुजारिश करूँगा कि अगर आपको लगता है कि जो आपने ये इन्फॉर्मेशन ली है, जो बात सुनी है, मेरे ज़रिए बताए गए टिप्स को आपने फॉलो किया है, अच्छे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी होती है कि हम लोगों को शेयर करें। लिहाजा आप इस बात को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यकीनन मेरी हिम्मत अफजाई भी होगी और इसका फ़ायदा भी ज़्यादा लोगों को होगा। जब कोई नई वीडियो इस सेहत के सिलसिले में आपके पास आएगी तो फ़ौरन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए हम बात शुरू करते हैं बहुत आसान तरीके से। खांसी बड़ी ख़तरनाक खांसी होती है, न सोती है, न सोने देती है, न आपको नींद लाती है। जो तकलीफ़ें होती हैं वो तो एक अलग हैं। तो लिहाजा बहुत शदीद खांसी हो, हलक में तकलीफ़, थ्रोट में, लंग्स में, और इसके अलावा आंसू बहना और नाक से डिस्चार्ज होने की शिकायत पैदा हो जाती है, बेपनाह तकलीफ़ होती है इसमें। बहुत आसान और घरेलू नुस्खा है, शायद इस कायनात में, इस यूनिवर्स में इससे अच्छी फ़ायदे की कोई चीज़ नहीं हो सकती। और वो हैं दो तीन चीज़ें। एक तो है शहद, हनी, दूसरे अदरक, तीसरे काली मिर्च, और एक और चीज़ है, वो है दालचीनी। लिहाजा अगर आप अदरक को पीस के, अदरक और शहद को बराबर क्वांटिटी में आपस में मिला लीजिए। मसलन अगर 250 ग्राम शहद हो तो 250 ग्राम अदरक पीस लीजिए, उसमें मिला लीजिए कायदे से। और इसके साथ ही साथ उसमें अगर आप एक चम्मच, एक पाव अदरक में सिर्फ एक चम्मच पिसा हुआ ये सिनामन जिसे बोलते हैं, क्या मैं अभी अर्ज़ कर रहा था, दालचीनी, पिसी हुई दालचीनी का, यानी दालचीनी को पीस लीजिए, उसका पाउडर बना के वो उसमें मिला दीजिए, और तकरीबन 25 से 30 दाने काली मिर्च के। फिर एक बार फार्मूला आप सुन लीजिए। 250 ग्राम अदरक पीस के, छील के पीस लीजिए, 250 ग्राम शहद में उसे मिला लीजिए, और एक चम्मच बल्कि 2 चम्मच आप पिसी हुई दालचीनी का पाउडर ही इसमें मिला दीजिए, और 25-30 दाने काली मिर्च के पीस के उसमें मिला दीजिए। अब ये एक पेस्ट तैयार हो गया, एक चटनी तैयार हो गई। रोज़ाना सवेरे और शाम सिर्फ 2 वक्त आप खुद इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को इस्तेमाल कराइए, बुज़ुर्गों को इस्तेमाल कराइए, और अगर किसी को खांसी आ रही है, ये सारी तकलीफ़ें हो चुकी हैं, तो उसको 3 बार दे दे दिन में। वरना सिर्फ बचाव के लिए कि हमें ये तकलीफ़ें न होने पाएँ, उसके लिए सिर्फ सुबह और शाम ले लेना काफ़ी है। सुबह खाली पेट लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, और रात में सोते वक्त। लेकिन ख्याल रखें इसके बाद फ़ौरन पानी नहीं पीना है, और अगर प्यास लग रही हो तो गुनगुना पानी पीजिए। तो जिनको तकलीफ़ हो गई है
ان کو 3 بار، اور جن کو تکلیف نہیں ہوئی ہے، صرف بچنا چاہتے ہیں، وہ صبح اور شام 2 وقت میں اس پیسٹ کا، اس چٹنی کا استعمال کریں، اور آپ یقین کیجئے گا کہ یہ چٹنی، یہ پیسٹ، یہ ہمیں ہلکی پھلکی سردی سے بچائے گی، کھانسی سے، نزلے سے، زکام سے، اور ناک سے پانی بہہ رہا ہو تو اس سے، اور اگر ہلکا پھلکا فیور ہے تو اس میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ تو آئیے پھر ہم لوگ اس کو شروع کرتے ہیں۔ سامان آپ کے کچن میں رکھا ہوگا، بازار سے شاید لانے کی ضرورت نہ پڑے، تو اس کو بنائیے اور استعمال کیجئے، اور اس کے بعد آپ کو لگے فائدہ ہے تو دعاؤں میں میرا نام بھی شامل کر لیجئے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔